तो देखिए जी माशाल्लाह से हमारा चिकन कोरमा मसाला रेडी हो चुका है। इसके अंदर हम ये डालेंगे ज़ीरा, जो कि मैंने थोड़ा सा क्रश किया अभी, और ऑयल वगैरह भी देखें कितना निकल आया इसका, बिल्कुल माशाल्लाह से। चिकन भी गल चुका है। अब हम इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा अदरक और धनिया, सब्ज़ धनिया। कोरमा मसाला माशाल्लाह से रेडी हो चुका है। अब हम इसको करेंगे डिश आउट। इसके साथ ही जो मेरे चैनल पर नए आने वाले हैं तो काइंडली चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज की हमारी रेसिपी है चिकन कोरमा मसाला। तो सॉरी दोस्तों, ये थोड़ी सी वीडियो मेरे से स्टार्ट में ही ना स्किप हो गई है, डिलीट हो गई है, तो मैंने कहा सोचा आपको ऐसे ही बता दूँ। इसमें मैंने लिया था 1 से 1.5 पाव था मेरे पास दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया। इसके बाद मैंने इसमें आधा किलो चिकन था जो कि 500 ग्राम, और इसमें फिर मैंने ये कोरमा मसाला के 2 पैकेट शामिल किए। ये 1 पाव का पैकेट है, इसलिए मैंने इसमें 2 पैकेट डाल दिए। ये छोटे छोटे पैकेट हैं, तो मैंने सोचा आज कोरमा मसाला को ना कोरमा मसाला ही के साथ बनाएं, घर के मसाले के साथ नहीं, तो इसलिए मैंने ये पैकेट डाल दिए हैं। चलिए अब रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। अब हम इसमें शामिल कर देंगे 3 चम्मच हैं ये टेबल स्पून लहसुन और अदरक के। इसको मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से। इधर हमने लिया है ऑयल 1 कप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बर्तन मैंने चूल्हे पर रख दिया है और इसको हम ऑयल को अपनी कढ़ाई में डाल लेंगे, इसको गर्म होने देंगे। इसके साथ ही जितनी देर में ये गर्म होता है, ये प्याज है मेरे पास, मैंने बिल्कुल छोटे साइज़ के 2 प्याज हैं, उनको चॉप कर लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको शामिल कर देते हैं इसमें, और हस्बे रूटीन हम इसको हल्का सा फ्राई होने देंगे। प्याज हमारे हल्के हल्के से फ्राई हो चुके हैं। हमने इनके ऊपर कलर नहीं आने देना बिल्कुल भी, बस इसी तरह हमने इनको फ्राई करना है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे टमाटर और सब्ज़ मिर्चें। टमाटर मैंने 2 टमाटर थे, इनको 2 पीसेस में काट लिया, और इनको अब हम हल्की आंच पे ना पकाएंगे, क्योंकि हमने इनके उतारने हैं छिलके। इनको आंच कम कर देते हैं और दम वाली आंच पे ना हम 5 मिनट के लिए इनको रखेंगे, ताकि हम इनके छिलके रिमूव कर दें। टमाटर गल चुके हैं और इनका हम छिलका उतार लेंगे। ये देखें आसानी से ये छिलका इनका रिमूव हो जाएगा। अब हम इनको ना अच्छे से मैश कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे मैशर की मदद से। ये एक हाथ का कमाल है। मैं इनको मैश कर लूँ फिर आपको दिखाती हूँ। टमाटर मैश हो चुके हैं बेहतरीन। अब हम इसमें शामिल करेंगे ये जो हमने कोरमा मसाला लगाया था चिकन को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको शामिल कर देंगे, इसको मिक्स करेंगे। ये जो बाउल में बाकी मसाला रह गया है, इसमें डालेंगे हम पानी 1 कप, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बिस्मिल्लाह। और इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे, बस थोड़ी देर के लिए। हम इसको थोड़ा सा फ्लेम पे रखेंगे ताकि ये पकने लग जाए, तो बाद में हम आंच को हल्की कर देंगे। जैसे ही पकने लगेगा ना, फिर हम आंच हल्की कर देंगे। पकना शुरू हो चुका है। इसको पकते हुए तकरीबन 25 मिनट हो गए हैं। गोश्त हमारा गल चुका है। ये देखें ऑयल आना, ये देखें चिकन बेहतरीन माशाल्लाह से गल चुका है, और ऑयल भी आना ऊपर शुरू हो गया। इस टाइम पे हम आके ना इसमें डाल देंगे 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्चें। अभी हम इसको मज़ीद इसका जो पानी है ना, मसाला, इसका दही वगैरह, इसको खुश करेंगे। तो देखिए जी माशाल्लाह से हमारा चिकन कोरमा मसाला रेडी हो चुका है। इसके अंदर हम ये डालेंगे ज़ीरा, जो कि मैंने थोड़ा सा क्रश किया अभी, और ऑयल वगैरह भी देखें कितना निकल आया इसका, बिल्कुल माशाल्लाह से।
चिकन भी गल चुका है। अब हम इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा अदरक और धनिया, सब्ज़ धनिया। कौरमा मसाला माशाल्लाह से रेडी हो चुका है। अब हम इसको करेंगे डिश आउट। इसके साथ ही जो मेरे चैनल पर नए आने वाले हैं तो काइंडली चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा कलर आया और बहुत ही टेस्टी बना जी कौरमा मसाला। इसके साथ ही कौरमा मसाला जो डिश आउट हो चुका है, इसके ऊपर हम फिर से थोड़ा सा डाल देते हैं धनिया, सब्ज़ धनिया और अदरक। इसके साथ ही लेते हैं आपसे इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।